चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेक्चर नंबर 57 है और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। कैसे इंट्रोडक्शन का मतलब आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, अपने बारे में बताना। क्लियर है? तो जैसे इंट्रोडक्शन में जब आप अपने बारे में बताओगे तो जनरली लोगों का होता है कि हाँ शुरू होते हैं कि माय नेम इज माय फादर माय मदर, मतलब यही। लेकिन थोड़ा सा आज देखते हैं इंट्रोडक्शन को। देखिए इंट्रोडक्शन मेन सिंपल सा है, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 या 4 सेक्शन में, है ना। पहले सेक्शन में ध्यान देना, फर्स्ट सेक्शन में यानी कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको बोलनी है ओपनिंग लाइन का यूज करना है। इसको ध्यान देना, स्टेप वाइज तैयार करना, आराम से करेंगे, बढ़िया अच्छे से करेंगे। और ये करने के बाद में लास्ट तक सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसको थोड़ा सा अगर लगेगा कि आई कैन स्पीक, आई कैन गिव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फ्रॉम दिस मेथड, तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो दूसरे दिन आपको एक दिन का पहुंच लेना, प्रैक्टिस अच्छे से करना है। लेकिन मैं इतना आराम से बताऊंगा कि अगर आप चाहेंगे कि क्लास के बाद में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यूज करना है ओपनिंग लाइंस का यूज करनी है। ये सबके लिए है, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप में आपको यूज करना है ओपनिंग लाइंस, है ना। ओपनिंग लाइन से ही आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना। ओपनिंग लाइन का मतलब ये देखो, जनरली वहां पर यूज करेंगे ओपनिंग लाइन जहां पर अलॉट ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, है ना, जहां पर बहुत सारे लोग हों, जहां पर क्या हो, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहां पर लोगों की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो, है ना, जहां पर पीपल्स की संख्या, पीपल्स की नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा हो, वहां पर इसका यूज करेंगे ओपनिंग लाइंस। अब ओपनिंग लाइंस में आपको यूज क्या करना है, हेलो, सिंपल सा हेलो, हेलो एवरीवन। क्योंकि मैंने क्या बोला, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हो, यहां पर क्या हो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो, ये वहां पर यूज करना है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हों, है ना। और इसमें सबसे पहले आपको यूज करना है हेलो एवरीवन। अब यहां पर ये भी देखना है, इसको ये क्यों यूज किया जा रहा है। तो एक्चुअली ये सब यूज इसलिए किया जाता है कि किसी का अटेंशन लेने के लिए, है ना। जैसे आप पहुंचे, मान लीजिए पहुंचते ही, ऐसे जनरली होता भी है, जैसे अभी कभी आप डिलीवर की होंगी स्पीच को, तो वहां पर जाने के पहले पब्लिक एकदम बोलती रहती है ना, जैसे शोर शराबा करती रहती है। तो वहां पर शुरुआत से ही पता चल जाता है कि आप कैसे करने वाले हो। शुरुआत में आप कुछ ऐसा बोले, पूरी पब्लिक एकदम शांत, भाई बोलने लगी, है ना, शांत हो गई। जो बोल रही थी अब वो क्या हो गई, शांत हो गई, आपकी बात को सुनने लगी। तो आपको यूज करना है हेलो एवरीवन। थोड़ा इसको जोश से ऐसा लगे कि हाँ आप कुछ कहना चाह रहे, है ना। आप पहुंचो, हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, है ना, हेलो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी बोलेंगे, एवरीबॉडी नहीं बोला जाता, एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, इसको यूज करना है हेलो एवरीवन। इसके बाद में सबसे पहले आप क्या कर दो, थैंक्स फॉर गिविंग मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दिख रहा है ना किनारे तक, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ये चीज यूज करना है, सिंपल सा। थैंक्स मीन्स धन्यवाद, फॉर गिविंग मी मुझे देने के लिए, दिस अपॉर्चुनिटी मुझे ये अवसर, मुझे ये मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ सीधा थैंक्स फॉर गिविंग मी। आगे आप बोल सकते हैं, देखिए टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मतलब मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या अब चाहे ये शॉर्ट में बोल दो, इसी में एड ऑन कर दो, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी, है ना। अरे सो मत भाई, ठीक है। आप पहुंचते ही हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ।
है ना। या आप ऐसे बोल दो, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई वुड, अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा है तो यहाँ पर दिस अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा पॉज लो, है ना, और यहाँ पर आप एक नई लाइन की स्टार्ट करो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई, अभी ये कल के कॉन्सेप्ट में मैंने कवर करवाया था, वुड लाइक टू चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगा, है ना, या कहना चाह रहा हूं। क्लियर है। तो ये ओपनिंग लाइन है, सबको क्लियर है। ओपनिंग लाइन में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब लोग बोलो हेलो, साथ में बोलना, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या बोलना है, बोलो भाई, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई वुड, इसको देखिए, ये चीज थोड़ा सा आपको फिर एक फ्लो में बोलना। जैसे आप पहुंचे, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब आपको क्या करना है, इसको उठाना है, क्योंकि अगर कई सारे लोग हैं, है ना, तो आपकी शुरुआत के इंप्रेशन से डिपेंड करेगा सुनने वाले की नहीं, है ना। आप पहुंचते हैं हेलो एवरीवन, सब ठीक है ना, आप पहुंचो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, है ना, हेलो हेलो, ये कई है, एक फ्लो होता है इसका, बताएंगे। हेलो भी बोला जाता है, हेलो सुनो, एक हेलो 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 एवरीवन। आपको देखो जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, यही हेलो एवरीवन अभी 10 लोग से बुलवाया जाए तो 10 तरीका रहेगा, सबके बोलने का तरीका अलग होता है। तो आप ये परेशान मत हो यार, उसने तो अच्छा बोल दिया, अबे अच्छा कुछ नहीं बोला, सबका अलग अलग एक स्टाइल होता है, यूनिकनेस होता है हर कोई में। तो आप पहुंचो, ओपनिंग लाइन में क्या बोलना है, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी, और इसको कैसे बोलो, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहो, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज रवि, आई एम 22। इस तरह से आपको यूज करना है। अभी कैसे, बहुत मतलब इसको आपको थोड़ा सा ऐसे, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्लियर है, आराम से। ओपनिंग लाइन समझ में आया, इसे लिखिए, पहले लिखते चलिए, याद करते चलिए, और बाद में देखते हैं कि इंस्टेंट कौन बोलता है, कितना अच्छा बोलता है। क्लियर है, या चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या बोलना है, अपने बारे में बोलना है। अबे रुक जा भाई, स्टेप, सॉरी यार, स्टेप नंबर 2 में आपको अपने बारे में बोलना है, और आपको अपने बारे में क्या बोलना है, देखिए ध्यान देना, माई नेम इज, माई नेम इज, इसके बाद अपना नेम लिखिए, है ना, ध्यान से पहले सुनो, माई नेम इज, इसके बाद अपना नेम लिखिए, या आई एम, अपना नेम लिखिए, या जो है दिस इज फिर अपना नेम लिखिए। लेकिन माई सेल्फ ये गलत है आपका, आई माई सेल्फ। अगर आपको यूज ही करना है तो आई माई सेल्फ ये यूज करो। क्लियर है। इसके बाद में ये तो पहला हो गया, नेम आप बताएंगे। इन 4 मेथड में से कोई एक मेथड चूज कर लीजिए नेम बताने के लिए, है ना। जैसे मैं इसको यूज करता हूं। क्लियर है। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज रवि। दूसरा आपको बोलना है आई माई सेल्फ रवि, आई माई सेल्फ रवि, पॉज देना होगा, आई माई सेल्फ रवि, मैं खुद रवि हूं, है ना। या बोल सकते हैं आई एम रवि, माय नेम इज रवि। देखो सारा मेथड अच्छा है, लेकिन ये चारों का चारों अच्छा है, डिपेंड करता है इन चारों में से आप कौन से मेथड को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। क्लियर है। अगर आपको लगता है माय नेम इज, ये बोलो ना, माय नेम इज रवि, आई एम 22। तो अगर ये लग रहा है तो ये बोलो, या आपको दिस इज रवि, आई माई सेल्फ रवि, है ना, आई एम रवि। इस तरह से मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं अभी यहाँ पर, आप बता रहा हूं। अभी इतना समझ में आया। पहले आपको नेम करना है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए ये कोचिंग है ना, एक गांव की भाषा में बताता हूं कि कभी भी क्लास को नागा नहीं करना है, समझे, कभी क्लास को नागा नहीं करना है जी। दूसरे नंबर पर आपको एज बताना, नेम के तुरंत बाद एज बताना है, नागा नहीं करना, नागा। ठीक है, पहले नेम फिर एज,
में आपको बताना है आई एम, यहाँ पर जो भी आपकी एज है, जैसे अभी मैं अपनी एज की बात करूं तो वैसे 22 पूरा नहीं है, 21 हाफ ये चीज है, लेकिन ठीक है 22 मैं बोल दे रहा हूं, तो आई एम 22। अब आपको ये नहीं बोलना आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ये तो सही है ना, एक तो मेथड ये, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड इसी का जो है आई एम 22, ये समझ जाएगा मैं 22 का हूं, है ना, यानी कि एज की बात कर रहा हूं, आई एम 22, मैं 22 का हूं, ये समझ निकलेगा आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। इसके तुरंत बाद जैसे अब इसको फिर मैं अप्लाई करता हूं, क्लियर, चार में से कोई एक मेथड, दो में से कोई एक मेथड बताना है, क्लियर है। जैसे हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज रवि, आई एम 22, माई नेम, देखो ये फ्लो बन गया कि नहीं, माई नेम इज रवि, आई एम 22, दिस इज रवि, आई एम 22, ये कम अच्छा लग रहा है, देखो अगर दिस के साथ में आगे वाला फिट नहीं बैठ रहा है ना, आई माई सेल्फ रवि, आई एम 22, आई एम रवि, आई एम 22, तो देखो आई एम रवि, आई एम 22 थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाता है, ध्यान से समझो। तो अभी इसके साथ में कौन सा सेट बैठ रहा है अच्छे से परफेक्टली, ये तो बैठ रहा है, इसे को चेको, क्लियर है। तो माय नेम इज रवि, आई एम 22, ये चीज हो गया। तो कोचिंग में नागा नहीं करना है, पहले नेम के तुरंत बाद क्या बताना है, एज, क्योंकि एक फ्लो बन जाएगा, अच्छा भी लगेगा, फ्लो बन जाएगा भाई, माय नेम इज रवि, आई एम 22, मेरा नाम रवि है, मैं 22 साल का हूं, क्या करना बताओ, क्लियर है, इसे लिखिए। अब यहाँ पर आपने देखा, इन दोनों को समझा, और इन दोनों को मैंने सिंपली कोड के लैंग्वेज में कहा कि नागा, कोचिंग में नागा नहीं करना है, नागा का मतलब पहले नेम बताना, फिर गा से मतलब ऐसे एज बताना, इसको ऐसे याद कर लेना, कोड की लैंग्वेज में कहें तो नागा इस तरह से, तो या नागे, एन से हो गया नेम, और एज दूसरे नंबर पर एज बताना है, क्लियर है। अगर आप कोचिंग में नागा करोगे, आप नागेश्वर महाराज बनोगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, फेविक्विक से चिपका दूंगा, मैं आपसे क्या करूंगा, आपको क्या करूंगा, फेविक्विक से चिपका दूंगा, चिपकना चाहोगे। तो यहाँ एफ से क्या हुआ, देखिए अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको फैमिली के बारे में बताना है, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना, आपको यहाँ तीसरे नंबर पर ये बताना, देखिए आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे यहाँ पर जो भी क्लास फैमिली हो, क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू जिस भी क्लास फैमिली से, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, कोई पुअर नहीं होता पहला नंबर, पुअर का मतलब पता है क्या होता है, आई बिलोंग टू अ पुअर क्लास फैमिली का मतलब खाने के लिए रोटी नहीं है ना, मतलब ऐसी सिचुएशन है दिन भर कमाओ शाम को खाओ, तो पुअर नहीं, थोड़ा सी ये चीज देखो, अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर गरीब वही है जो कोई काम नहीं कर रहा है। भाई 2-2 घंटे लगातार मैं पढ़ाता हूँ, तब जाकर 3 महीने की बाद में मुझे 3500 रुपया मिलता है, और कभी 2 से ज्यादा, अगर यही मैं नहीं पढ़ाता उसके बाद मैं कहूँ गरीब, भाई पढ़ा रहा हूँ, पैसा आ रहा, जो मेहनत कर रहा हूँ गरीब नहीं है, गरीब वो है जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, बिल्कुल बैठा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र देश के नागरिक लिखो, है ना। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आप क्या क्या ऑप्शन लिख सकते हो, एक तो ऑप्शन ये हो गया मिडिल क्लास फैमिली, दूसरा ऑप्शन हो गया पुअर क्लास फैमिली, और तीसरा हो गया रिच क्लास फैमिली, और चौथा हो गया बिजनेस क्लास फैमिली। ये भी बोल सकते हैं, बिजनेस और रिच में अंतर होता है, ध्यान देना, है ना, बिजनेस क्लास फैमिली। और एक अगर आप और यूज कर सकते हैं, अगर आप ये सब ना बताना चाहो, जैसे एक ये होता है ना, कई सारी बातें होती हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में जानो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऐसे कहीं गया हूं, ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है मैं कहीं ऐसे जगह गया हूं, मैंने अपने रहने का स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा बनाया है कि कोई भी मुझे देखने के बाद में एकदम डिसेंट कहता भाई अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो मैं क्यों बताऊं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं क्यों एक्सप्रेस करूं कि मैं पुअर क्लास फैमिली से हूं, है ना, क्योंकि आपको डिसेंट रहने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, दिमाग का रहना चाहिए। एक रियल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो जैसे देखिए आप यहाँ पर
मान लीजिए ये सारा चीज आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो आप सीधा बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आई बिलोंग टू, अब यहां पर आप बोल सकते हैं ज्वाइंट फैमिली या जो न्यूक्लियर फैमिली, आई बिलोंग टू ज्वाइंट फैमिली या आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, ये चीज आप बोल सकते हैं, सेम काम करेगा। चाचा चाची। हाँ, तो अगर आप जैसे आप हो, है ना, आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन अगर सब लोग हैं, दादा दादी भी हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, ज्वाइंट फैमिली। तो आप ये बता दो ना, आई बिलोंग टू ज्वाइंट फैमिली, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। तो ये चीज अगर आप ये ना बताना चाहिए तो आपके ऊपर ऑप्शन है। क्लियर है? हाँ, एक चीज याद रखना, हर जगह ऐसा नहीं होता कि आपको बताना नहीं, कहीं कहीं ऐसा होती है जरूरत होती है, कहीं कहीं जरूरत होती है बताने की भी, है ना। एक पोयम जो होते हैं, एक जो पोएट होते हैं, जो कवि होते हैं, जो कविता करते हैं, ध्यान से देखना, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा लिखता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, वो ऐसे कोई चीज जब उनको ऐसे किसी के इंप्रूवमेंट के लिए, किसी के प्रति अपने अंदर जो भरा हुआ लिखते हैं, तो अपने पोयम के थ्रू बातों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने शायरी के थ्रू बताते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्या बताया जा सकता है? अच्छा ये बताओ, ऐसे कई सारी चीजें पोएट शायरी के थ्रू अपने पर्सनल लाइफ के बारे में खोल के रख देते हैं, भाई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता देते हैं, डायरेक्ट बताते, कोई सुनता नहीं, सुनता, है ना। तो यहाँ पर आपको दूसरा क्या करना है, यहाँ देखिए फेविक्विक से चिपकाएंगे। तो अब ये तो हो गया, चलो फैमिली के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको ये बताना आप कहाँ से बिलोंग करते हो। चलो मैं फेबी ये कर दिया हूँ, फेबी, हाँ वो फेविक्विक नहीं, फेबी। आपको दूसरा क्या बताना है, बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पर फिर जैसे देखिए, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर क्लास फैमिली, इससे आपने ये बताया कि मैं कौन सी क्लास, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो आपने बताया मैं न्यूक्लियर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन अब दूसरा मैंने कहा कि आपको बताना है यहां पर भी, है ना, भी, यानी कि आप कहां पर रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई बिलोंग टू, अगर ये बोल देंगे तो बिलोंग टू ऑकवर्ड लग जाएगा, लगेगा ना, तो आपको थोड़ा सा चालाकी करनी है। आपको क्या करना, आई लिव बोलना है, आई लिव इन, ये चीज बोलना है, समझे। अच्छा क्यों मैं आई बिलोंग टू का यूज क्यों नहीं की, या अगर आपको और इजी चाहिए तो आई एम फ्रॉम, ये बोल दो ना, आई एम फ्रॉम बोल दो, आई एम फ्रॉम, अब जहां से भी हो, या बोल सकते हैं आई लिव इन, आई लिव इन। थोड़ा सा अगर एडवांस में आप जाओगे ना, अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाओगे तो आप लिख सकते हो करेंटली आई एम लिविंग इन, बट प्रेजेंटली, ये चीज, या ना सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, आपको आप ये यूज कर सकते हो बेसिकली आई एम फ्रॉम बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग, ये चीज ऐड कर दूं क्या, इतना चल जाएगा ना, या ये घिसा पिटा। अच्छा ठीक है, तो आपको अरे थोड़ा सा अच्छे से बोलो यार, आपको ये बोलना है बेसिकली, बेसिकली आई एम फ्रॉम, आप जहां से भी हो, ठीक है। आपको यहाँ एग्जैक्ट बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई एम करेंटली आई एम लिविंग इन अमेरिका, ठीक है, आप ये बोल सकते हो बेसिकली आई एम फ्रॉम, बेसिकली आप कहां से बिलोंग करते हो ये लिखना है, और करेंटली या प्रेजेंटली, प्रेजेंटली या बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग, बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रेजेंटली आप कहां पर रह रहे हो, इन कहां पर रह रहे हो, समझ में आया। तो इस तरह से आपको समझ में आया। देखिए मैंने क्या बताया, सेकंड स्टेप पर आपको अपने बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, नागेश्वर महाराज से मिलना है, ठीक है। किससे मिलना है भैया, नागेश्वर महाराज से मिलना है, और उनसे क्या करना है, नहीं मिलोगे तो क्या किया जाएगा, आपको कहाँ चिपका दिया जाएगा, फेविक्विक से चिपका दिया जाएगा, हाँ फेविक्विक से चिपका दिया जाएगा। पहले आपको नेम बताना है, नेम बताने का 4 तरीका है। दूसरे नंबर पर आपको क्या बताना है, एज बताना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या बताना है, फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, और चौथे नंबर पर आप कहां से बिलोंग करते हो, यानी कि आप कहां रहते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आई एम फ्रॉम बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन। अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ, क्लियर है। फिर से मैं शुरुआत से, ओके। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। I would like to introduce myself. My name is Ravi. I am 22. I belong to a nuclear class family.
या आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, कई ऑप्शन है, क्लियर है। बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन फैजाबाद। समझ में आया? इस तरह से अभी लिख लो, फिर एक बार फिर से इसको अप्लाई, पूरा साथ में अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए इसको एक बार मैं बोलता हूं, फिर आपको ट्राई करना है। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर क्लास फैमिली, बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग फैजाबाद, मौसीवाला। मौसीवाला फैजाबाद, ये चीज याद रखना, पहले छोटा प्लेस लिखना है, उसके बाद में बड़ा प्लेस। मैंने पहले जानबूझकर बोला, पहले छोटा प्लेस है ना, प्रेजेंटली या बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर अयोध्या बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन मौसीवाला फैजाबाद या अयोध्या। समझ में आया? बस कितना आसान लगा, देखो बताने में कितना टाइम लगा, बोलने में खत्म 2 मिनट में, दो क्या 1 ही मिनट में। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका स्टेप नंबर 1 हो गया और स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। दोनों को अगर साथ में बोलें तो कैसे बोलेंगे? हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रवि, आई एम 22, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एज वेल एज बिलोंग टू अ न्यूक्लियर क्लास फैमिली, बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन फैजाबाद। ये चीज, या यहाँ पर लास्ट वाला थोड़ा सा सही करना, इसको मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है। आप ये बोलो बेसिकली आई एम फ्रॉम मिल्कीपुर फैजाबाद या मिल्कीपुर अयोध्या बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग मौसीवाला फैजाबाद। ये चीज मतलब एक ही सिटी में आप एक ही जिले से, मतलब मैं उसी जिले में बिलोंग करता हूँ, उसी जिले के, तो अगर आप सेम जिले में, मान लो आप ऐसा होता कि आप पैदा तो हुई हो फैजाबाद में लेकिन रह रहे हो मान लीजिए हमीरपुर में, तो आप बोल सकते हो बेसिकली आई एम फ्रॉम अयोध्या बट आई एम लिविंग इन दिस टाइम कहाँ, हमीरपुर। इस तरह से आपको बोल सकते हो। क्लियर है? अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। ओके, और स्टेप नंबर 3 में आपको बताना है एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कॉन्सर्ट। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है ना, कि आपने किया क्या है। तो यहाँ देखिए एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कॉन्सर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जहां तक मेरी, इसका मतलब ये जहां तक, याद आया? एज फॉर एज बताए थे, जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है, इसका सेंस क्या निकलता है? जहां तक मेरी, है ना, क्वालिफिकेशन, योग्यता इसको बोलते हैं ना, जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन या योग्यता का सवाल है ना, या अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूं तो अब यहाँ पर आपको बताना होगा आई हैव पास्ड 12th। अब क्लास लिखने की नीड नहीं, आप सीधा लिखो आई हैव पास्ड 12th, मैंने 12th पास किया फ्रॉम, कहां से पास किया? यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है, यूपी बोर्ड। बोर्ड में क्या हो सकता है? यूपी बोर्ड, या हो सकता है सीबीएसई बोर्ड, या हो सकता है आईसीएसई बोर्ड। क्लियर है? या अगर आप दूसरे जिले से तो बिहार बोर्ड, इस तरह से लिखेंगे, है ना। अभी समझ में आया? इसका मतलब क्या है? आई हैव पास्ड 12th, मैंने 12th पास किया यूपी बोर्ड से। आगे और अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इन, आप कब पास किए, है ना, ये आप लिख सकते हैं। आगे अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो विद, यहाँ परसेंटेज को आप लिख सकते हैं, परसेंटेज को बता सकते हैं, है ना, विद यहाँ जो भी परसेंटेज है आपका। जैसे अगर मैं कहूँ अपने बारे में आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड इन 2018 विद 83%, इस तरह से आप बोल सकते हो। देखिए I have passed 12th from UP board in 2018 with 83%। समझ में आया? 53 नहीं है, 83 बोले हैं। हाँ 83%, 83.1%। आपको पॉइंट को हटाना है, 83%, इस तरह से आपको बताना है। क्लियर है? तो पहला तो आपको ये बता देना है। फिर दूसरा जो है, आप ये तो बता दिए कि मैंने ये पास कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर बताना अब आप क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अब आपको बताना है कि अब आप क्या कर रहे हैं। तो आई एम परसुइंग
PERSUING, आई एम परसुइंग। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखना है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम परसुइंग, मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई एम परसुइंग PG, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप लोग क्या लिखेंगे, आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो आई एम परसुइंग, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, PG। अगर आप लोग अपनी बात करेंगे तो वॉट एवर जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखना है। फिर यहां से जैसे मैंने कहा आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, है ना। तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, क्लियर है। इस तरह से आप फुल फॉर्म बताना है, ऐसे RML ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम राम मनोहर लोहिया, आपको क्या लिखना है, अगर आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम रवि स्टडी सर्कल, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कौन सी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो फ्रॉम रवि स्टडी सर्कल एंड ज्वाइन विद रवि यूट्यूब चैनल। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। ये भी तो कर सकते हैं, प्रेजेंटली आई एम डूइंग इंग्लिश। हाँ बिल्कुल, बात वही हुआ। यहाँ पर आप जैसे आई पास्ड, अब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटली, और यहाँ पर देखिए, क्लियर है। यहाँ पर परसुइंग के प्लेस पर आप डूइंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना ये सब सिनोनिम डिपेंड करता है कहां पर आपको कौन सा लगाना है। आई एम परसुइंग, थोड़ा परसुइंग एक लगता है ना, ठीक ठाक है। डूइंग सही है लेकिन थोड़ा सा घिसा पिटा है, तो ऐसे चीजों को अपडेट करते चलो, क्लियर है। तो प्रेजेंटली आई एम परसुइंग या प्रेजेंटली आई एम डूइंग। इसके बाद में दो चीज हो गए ना, फिर आप ये बताओ आपने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया है, कुछ आपने एक्स्ट्रा किया। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ एक्स्ट्रा, तो आई हैव, है ना, आई हैव आल्सो डन, मैंने और क्या किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव आल्सो डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मैंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी किया है। ठीक, अब आप क्या किए हैं साइड में, तो ये देखो क्या कुछ आपने किया जिसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट मिला हो, या ऐसी कोई चीजें साइड में स्किल्स है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आई हैव आल्सो डन। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड, आई हैव आल्सो वॉन द प्राइज, कोई प्राइज आप लिख सकते हैं, आई हैव आल्सो वॉन द प्राइज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ दिस, यहाँ जो भी है, क्लियर है, समझ में आया। ये चीजें लिखना है आपको। और अब इसके बाद में यहीं पर आपको क्या बताना है, क्योंकि आपने कहा अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, अब आप ये कर लिए, आप ये कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा बताया कि मैंने ये भी किया है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अब आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई स्वाभाविक है टीचर, ये क्लियर है। टीचर में नॉर्मल तो टीचर हूं ही, झोला छाप झोला छाप नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लेवल से, अभी कोई टैग नहीं लगा, डिग्री नहीं लगा, है ना। अभी जैसे पीजी कर रहा हूँ, है ना, पीजी की बात में यूपी पीजीटी का मान लो अपियर हुआ, निकल गया, तो वहां एक टैग है, हाँ सरकारी टीचर, अभी क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, भले क्वालिटी, लेकिन एक वैल्यू की बात होती है ना, टैग लगना होता है। तो ये चीज, तो आई वांट टू बिकम, यहाँ पर आप जो भी बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैंने क्या कहा, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहता हूं आपको ये भी लिखना, ध्यान दो, जो भी बनना, थोड़ा सा इससे क्या लगेगा, लोग कहेंगे भाई ठीक है बंदा बता रहा है, रीजन के साथ बता रहा है, बिकॉज मैं एक्चुअल में क्यों बनना चाहता हूं, इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी, बिकॉज इट इज रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी में क्या है, रेस्पेक्टेड जॉब है। सोसाइटी में एक टीचर की बहुत रेस्पेक्ट है ना। तो ये चीज, अब आप अगर जैसे आप ये करें, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, बिकॉज, है ना, बिकॉज टुडे देयर आर डिफरेंट डॉक्टर्स दैट आर करेक्ट, आई वांट टू इंप्रूव इन इट,
है ना। आई वांट टू मतलब आप इसका रीजन बताओ। आजकल की सोसाइटी में कई सारे डॉक्टर ऐसे करप्ट हो गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई, सॉरी यार बार बार वही बोल, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई वांट टू डू डिफरेंट समथिंग या समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज आपने कई सारा तरीका है बिकॉज के साथ में आपको रीजन, हर चीज का रीजन होता है, याद रखना हर चीज का रीजन होता है। अगर आप चोर भी बनना चाहते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि एक चोर ने मेरे घर चोरी किया इसलिए मैं चोर बनना चाहता हूँ है ना। एक ऐसे बात करते हैं, इसको सिंपल सा आजकल की सोसाइटी में लेते हैं, आजकल की सोसाइटी में ये लेते हैं कुछ एकदम जो है ये लव हेटर है। क्यों है? क्योंकि उनको किसी ने धोखा दे दिया, है ना। और देखो वो तब ज्यादा बने जब टू साइडेड था, ये भी ध्यान दो। टू साइडेड में जो टू साइडेड वाला जो होता है एकदम बढ़िया अच्छा खासा, जब वहां मिलता है तो एकदम एट, तो एक ने दिया ना, तो हो सकता है कई सारा वन साइडेड में तो बेवकूफी है, पागलपंती। ठीक है, तो ये चीज कई सारा रीजन समझना पड़ता है। अब या कोई ऐसे बहुत ज्यादा शायरबाज बन गया, उसके पीछे की हिस्ट्री देखो, कुछ तो रीजन होगा भाई। लोगों की जैसी थिंकिंग वैसे ही सोच है। क्लियर है? तो ये चीज है, आपको यहाँ पर जो भी बनना चाहते हो यहाँ पर उसके साथ में रीजन भी बताओ। इसे लिख लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 3 में आपको बोलना एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम, यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड से हो, जब हो और कितने परसेंट के साथ में। जैसे मैं अपनी बात करूं तो यूपी बोर्ड से हूँ 83% के साथ, 83% के साथ, वो सॉरी यार 2018 का है, और जो है कितने परसेंट के साथ में, 83% के साथ। ठीक है, आई एम परसुइंग, मैं पीजी कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटीज कर रहा हूँ। क्लियर है? अयोध्या में ये। और इसके बाद में आई हैव आल्सो डन, मैंने और क्या किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अभी शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। आई वांट टू बिकम अ टीचर, और हाँ एंड कोर्स आप, एंड कोर्स ऑन मतलब ट्रिपल सी भी की हूँ ये चीज आप कर सकते हो, ये भी एक, ठीक है, नहीं है तो कोई ना। और इसके बाद आई वांट टू बिकम अ टीचर बिकॉज इट इज अ रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। अब टीचर में भी जैसे अगर आई वांट टू बिकम अ टीचर तो तुरंत लोगों के दिमाग में आता है गवर्नमेंट टीचर की बात हो रही है ना, क्योंकि नॉर्मली टीचर तो हुई है। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और डिसेंट टाइप अगर इसको और बनाना चाहते हो तो शॉर्टली, अब ये बोल सकते हो शॉर्टली आई, इसको यही करें या थोड़ा सा बाद में करते हैं, यही सही है, बाद में थोड़ा सा अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही सीखो। क्लियर है? आप ये बोल सकते हो शॉर्टली माई गोल इज, सॉरी यार क्या बोल दिया मैंने, शॉर्टली माई गोल इज टू डू बेस्ट, टू डू माई बेस्ट इन एवरी वर्क दैट आई परफॉर्म। शॉर्टली मेरा गोल यही है कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस करूं। एंड लॉन्ग टर्म गोल इज आई वांट टू बिकम अ टीचर। लेकिन अभी हटाओ, अभी आप सिंपल से ये रखो। क्लियर है? चलो एक बार मैं रिपीट करता हूं शुरू से, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तीनों को मिक्स करता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, हेलो एवरीवन, इधर ध्यान से देखो, सुनिए। थोड़ा सा एक चीज और याद रखना, देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा मैं तेज हूं बस थोड़ा सा आपको लिपसिंग पर भी ध्यान देना है, देखना वर्ड्स को कैसे बोला जा रहा है, क्या कैसे है। ठीक है, hello everyone, thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Ravi. I am 22. I belong to a nuclear class family, as well as I belong to a middle class family. And basically I am from Milkipur, Ayodhya, but presently I am living Mausewala, Ayodhya. If I talk about my qualification, और यू कैन से, यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हैं, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड आई हैव पास्ड माई 12th क्लास, माई 12th एग्जाम, आई हैव पास्ड 12th in 2018 with 83% from UP board. I have also done diploma in computer science and I want to become a teacher because it is a respected job in society. That's all. तो आपको ये चीज बोलना। अच्छा एक चीज और याद रखना है,
कोई अगर लाइन छूट जाती है तो आप स्किप करो, उसको सोचो मत, है ना, जो छूटा है सो छूटा, सीधा। जैसे मैंने ये लाइन छोड़ी, आपको पता भी नहीं होगा मैंने जानबूझकर छोड़ा, है ना, मैंने जानबूझकर इसलिए छोड़ा कि ऐसा तुम लोग दिमाग में मत सेट रखो, रे जो बड़े लोग हैं उनसे गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है, ठीक है, गलती जो है सबसे होती है। अब यहाँ आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, ये प्रेजेंटली आई एम परसुइंग, तो कोई अगर लाइन छूट गई सो छूट गई, लेकिन कोशिश करना इसको इतना अच्छे से तैयार करना है कि कोई छूटे ना। तो 3 स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। कितना स्टेप है? एक स्टेप और है आपका। हाँ, स्टेप नंबर 4 में, हाँ 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 4, एज फॉर एज फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। अब आपको फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में बताना है। देखो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा इस टाइप का है कि हर जगह काम देगा, लगभग हर जगह काम कर देगा, थोड़ा बहुत कट पिट करना होगा, बाकी अभी अलग अलग वाला तो बता ही जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, एज फॉर एज, सॉरी फॉर एज फॉर एज माई, क्या यार माई, ठीक है, माई, एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का गोल ये भी रहता है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है इंट्रोडक्शन आप दो, तो अल्टीमेटली लोगों का गोल ये रहता है कि तुम्हारे बाप करते क्या, आई मीन ऐसे मैंने जस्ट फन में कहा, मतलब आप के पापा करते क्या, आपकी फैमिली कैसी है, कितने लोग हो, ये भी सुनना चाहता है। कभी कभी इंट्रोडक्शन में लोग नहीं बताते, लोग सीधा बोल देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं फैमिली के बारे में, तो है ना, तो ऐसा बोलो कि उनको सवाल ही ना रहे ना कि हाँ आप इसके बारे में बताओ। चलो तो ये है, इसका मतलब वही हुआ जहां तक मेरी फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेना, जहां तक मेरी फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, या जहां तक मेरे परिवार की बात है, अब यहां पर लिखना है आई हैव डैश या मेंबर्स इन माई फैमिली, इन माई फैमिली, आपको ये चीज लिखना है, ठीक है, आई हैव डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। आपको ये लिखना है कि मैं अपनी फैमिली में कितना मेंबर्स हूं, कितने लोग हूं, आपको खुद को मिलाकर, ठीक है, तो ये चीज। अब इसमें देखिए माई फैमिली का मतलब ये हुआ कि पापा मम्मी भाई बहन, बस दादा दादी किसी को नहीं मिलाना, ठीक है, अगर आप सबको मिला रहे हैं तो इन माई ज्वाइंट फैमिली। बाकी फैमिली बैकग्राउंड जनरली आपको अपनी फैमिली, वो बात अलग है, नहीं नहीं दादा भी, अरे ठीक है यार मान रहा हूँ वो सब ठीक है, वो पापा के लिए सही है, पापा के लिए क्या, पापा क्या बताएंगे, अपने पापा मम्मी को और प्लस भाई बहन को, समझिए। तो आपको सिंपल सा एक तो पेरेंट्स को लेना है और भाई बहन में सगे भाई बहन को, हाँ भाई बहन में सगे भाई बहन को आपको बताना है। अब यहाँ पर जैसे देखिए आई हैव मेंबर्स इन माय फैमिली, अब आपको यहाँ पर सपोज कर लो जैसे मेरे फैमिली में जो है मुझको लेकर मान लो 5 लोग हैं, मान लो, ठीक है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं। अब ये मत कहना 2 लोग हैं, अगर 2 लोग हैं तो आप कहाँ से आए, मतलब 2 लोग का मतलब समझ रहे हो, पापा मम्मी, तो 2 नहीं 2 से ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सपोज कर लिया गया रैंडमली, ये एक्चुअल में मेरा नहीं है, रैंडमली मैंने लिख दिया 5 मेंबर्स, ठीक है। आइए 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, जितने भी मेंबर्स हैं आपको यहाँ पर लिखना है खुद को इंक्लूड करते हुए, क्लियर है। और उसमें से आप बताओ आप कौन से नंबर के हो, या आप छोटे हो या बड़े हो, क्लियर है। तो अगर मैं कहूं तो आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं क्या हूं, सबसे बड़ा हूं। अब यहां पर आपको क्या बताना है, आई एम द सेकंड, मैं दूसरे नंबर का हूं, है ना, या आई एम द यंगर, मैं सबसे छोटी हूं, सॉरी यंगेस्ट, यंगेस्ट बताना, आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटी हूं, क्लियर। इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर भी मैं स्पेस दे दिया, आई एम द सेकंड वन, आई एम द थर्ड वन, आई एम द यंगेस्ट वन, आई एम द एल्डेस्ट वन। ये चीज आपने क्या किया, फैमिली में बताया इतने लोग हैं, मैं इतने नंबर का हूं, पहले नंबर का हूं, मतलब सबसे बड़ा हूं।
फिर इसके बाद बताना है आपके पापा क्या करते हैं, याद रखना नेम नहीं बताना है, एक चीज याद रखना है ना, आपको सीधा क्या बताना है, माई फादर। हाँ एक चीज और ध्यान देना, अगर आपको नेम बताना है, इसके लिए भी क्राइसिस होती है, कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर नेम नहीं बताना होता है ना, पापा मम्मी का नेम नहीं बताने की जरूरत होती है, और कहीं कहीं ऐसा होता है बताने की जरूरत होती है। तो देखो अभी मैं ये लेकर चल रहा हूँ नेम नहीं बताना, तो माई फादर इज अ, यहाँ पर आपके पापा जो भी हैं, टीचर है, बिजनेसमैन है, जो भी है यहाँ पर आपको लिखना है, क्लियर। एंड माई मदर इज अ, जनरली माँ होम मेकर ही होती है, लेकिन कोई जरूर नहीं, हो सकता टीचर या कुछ भी हो सकती है ना, तो यहाँ जो भी आपकी माँ उनको लिखना। अगर आपको नेम भी बताना है, ऐसा कहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पापा मम्मी का नेम बताना क्या है, जरूरी है, तो आपको वहां क्या बताना है, माई फादर, थोड़ा सा पॉज देना है, मिस्टर, जैसे मैं कहूँ माई फादर मिस्टर रामकिशोर चौरसिया इज अ, यहीं पर बीच में ऐड कैसे बोलना है, मैं यहाँ नीचे ऐड कर दूं, ऐड ऑन कर दूं, ठीक है, अरे समझ लियो, आप समझ लियो, बाकी सब बच्चे, माई फादर हल्का सा पॉज देना है, यहाँ पर नेम बताना है, मिस्टर जो भी आपके पापा का नाम है, तो उसके बाद इज आ करना है ना, इज आ, और मम्मा को बताने के लिए माई मदर पॉज देना है, मिसेज नेम बताना है, और यहाँ पर इज आ, ये चीज इसको ऐसे बताना है, माई फादर मिस्टर रामकिशोर चौरसिया इज अ फार्मर, माई मदर मिसेज किरण देवी इज अ होम मेकर या हाउस वाइफ, क्लियर है, होम मेकर बोलो थोड़ा सा नया, ये चीज आपको करना है, हर जगह नहीं बताना है, जहां जरूरत रहे वहीं पर बताना ये चीज, क्लियर है। और नहीं तो आप सीधा बताओ माई फादर इज अ, ऑक्यूपेशन बता देना, एंड माई मदर इज अ, अरे कहां गए, अच्छा ये सॉरी यार, माई मदर इज आ, यहाँ पर जो भी आपकी माँ है उसको लिखना, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये चीज। और ये चीज हो गया, आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। अब देखो आपने फैमिली के बारे में बताया, फिर आप कौन से नंबर के हो आपने ये बताया, पहले तो आपने टोटल मेंबर बताया, आपने अपने बारे में बताया, पापा मम्मी के बारे में आपने बताया, क्लियर है। अब इतना तो दिमाग लग ही जाएगा, अगर जैसे मैं कहूँ आई एम 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो जब 6 मेंबर्स मेरी फैमिली में हैं तो पापा मम्मी 2 हुए, तो बाकी 4 कितने हुए, भाई बहन ही तो हुए, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मैं क्यों बताऊं, है ना, इसलिए मैंने अवॉइड कर दी ये चीज। और इसके बाद में ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, या फैमिली का दे रहे हो, अपना दे रहे हो, हाँ फैमिली के बारे में आपने थोड़ा बहुत बता दिया, तो यहाँ लास्ट में आपको बताना है आपको क्या पसंद है, लास्ट में आपको क्या बताना है, आई लाइक टू, आप क्या क्या पसंद करते हो, आई लाइक टू लिसनिंग म्यूजिक, जैसे मैं कहूँ आई लाइक टू लिसनिंग म्यूजिक, आई लाइक टू डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, है ना, या आई लाइक टू, ऐसे कुछ भी जो भी आपका यहाँ पर है, हॉबी एक तरह से, आप क्या पसंद करते हो, आपको क्या क्या पसंद है, आप बोल सकते हैं आई लाइक टू लिसन द म्यूजिक, प्ले द फुटबॉल, प्ले द, ये चीज जो भी है, ठीक, आपको सिंपल सा करना है, समझ में आए, टू के साथ में वर्ब लगाना है, कॉमा लगाते हुए आगे चलना है, प्ले द म्यूजिक, आई लाइक टू रीड, टू प्ले द म्यूजिक, है ना, और टू टीच, आई लाइक टू टीच, एंड मेनी मोर मत करना, क्योंकि जो हॉबी होता है ना लिमिटेड होता है सबका। अच्छा बताओ हॉबी किसी का अनलिमिटेड है क्या, शौक मतलब समझ रहे हो, वो चीज ना मिले तो पागल हो जाओ। अब कुछ लोग ऐसे कहें भाई प्यार है मेरा, आई लाइक टू लव, मैं पागल हो जाऊंगा, अबे गधे हो एक नंबर के, वो किसका लाइक होता है, नहीं, एक जिस हिसाब से मैंने बताया कुछ चीज ना मिले तो पागल हो जाए, आजकल तो लोग यही पागल हो, नहीं ये चीज नहीं करना, क्लियर है, समझ में आया, इसे लिख लीजिए पहले, 1 मिनट दिख नहीं रहा है भाई, अब दिखा, ओ सॉरी, आई लाइक टू यहाँ पर आपको लिखना है, चलिए लिख लीजिए, या बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ, इसकी जगह पर आप एक और यूज कर सकते हैं, मैं शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, मैं सोने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग वर्क
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैं सिचुएशन के अनुसार काम करने का शौकीन, मतलब सोने का तो शौकीन हूँ ही, एंड डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये ज्यादा बेस्ट है हर जगह पर। जैसे आपने कमी बताया, यहां से एक तरह से कमी बताया, आपने एक्चुअल में सच्चाई बताया है ना, लेकिन उसके साथ में कहा एंड डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसका मतलब अगर आप इंटरव्यू में गए, एचआर खुश हो गया, कहा भाई बंदा तो मस्त है यार, मतलब खाली टाइम है, तो अगर इसका मान लो शौक है सोना, तो सो रहा है आराम से 10 बजे तक सो रहा है। लेकिन अगर ऐसे ना बताए कि 4 बजे उठना, 4 बजे उठकर रेडी हो गए, ये बंदा है, इसको कंपनी में रखो, बाकी सबको भगाओ, है ना, तो ये है एंड डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है? और सिचुएशन के अनुसार काम करना भी शौक है। और आजकल लोग कैसे चाहिए, लोगों को घर वाले तुमसे कैसे उम्मीद करते हैं, मेरा बेटा अच्छे से पढ़े, ना पढ़े तो कोई काम करे, लेकिन करे, घूमे ना, सोए ना। हाँ, वो ये भी तो कहते हैं, सो आपको कभी ऐसा होता होगा, जैसे जिस दिन आपने, आपके घर में बहुत काम था, आपने काम वाम किया, उसके बाद सो रहे हो, तो घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, सोने दो, 12 बजे तक जागा था, 2 बजे तक पढ़ा है, सोने दो, 10 बजे तक ना जगाओ उसे, वो भी देखो सपोर्ट कर रहे हैं। करेंगे तभी जब आप डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी ये हैबिट बना लो, फॉन्ट ऑफ बना लो, हो सकती है, तो मैंने तो बना रखा है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, स्टेप नंबर 1 से फिर से मैं करता हूँ। क्लियर है? इस बार सबको साथ में बोलना है, बोलोगे? रेडी है? चलो, क्या बोलेंगे सबसे पहले? हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। I would like to introduce myself. My name is Ravi. I am 22. I am 17. I belong to nuclear class family and a middle class family. Basically, I am from Milkipur, Faizabad, but currently I am living Mauswala, Faizabad. As my qualification is concerned, I have passed 12th exam from UP board in 2018 with 83%. क्लियर है? समझ, ये चीज साथ में नहीं बोल सकते हो, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, ठीक है? फिर उसके बाद में I have also done diploma in computer science as well as course on computer concept, but presently I am pursuing post graduation from Ram Manohar Lohia Awadhi University Ayodhya. क्लियर है? आगे पीछे चल जाएगा बहुत ज्यादा, ये एकदम लकीर के फकीर मत बनना। ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है? फिर अब इसके बाद में एज फॉर एज माय फैमिली इज कंसर्न्ड, देयर आर जितने भी मेंबर्स इन योर फैमिली, और उसमें आप बताओ आई एम द एल्डेस्ट वन, सेकंड वन, कौन से वन हो, और फिर उसके बाद क्या बताओ आप? हाँ, माय फादर इज अ दिस एंड माय मदर इज अ दिस, ठीक है? आई लाइक टू दिस। चलो अब स्टेप 5 में आते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एंडिंग लाइन, हाँ, अब आपको क्या करना, सॉरी यार, एंडिंग, हाँ खुश हो जाओ, थोड़ा खुशी आ रही होगी भाई, चलो महाराज का कंप्लीट हुआ। एंडिंग लाइन, जैसे ओपनिंग लाइन थी, अब कौन सी लाइन है? एंडिंग लाइन। तो एंडिंग लाइंस में आपको ये बोलना है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज, माई स्ट्रॉन्गेस्ट point is that I can learn from my atmosphere. I can learn from my atmosphere. मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है, मेरी सबसे अच्छी बात ये है, मेरे अंदर की खूबी ये है कि मैं अपने एटमॉस्फेयर से ही सीख लेता हूँ। मतलब किसी की लंका लगी तो वहां से मैं सीख लेता हूँ, भाई ऐसा नहीं करोगे, मेरे साथ भी ऐसा होगा, ये चीज हो जाएगा। और इसी के साथ में वीकेस्ट पॉइंट क्या है आपका? एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज
अरे यार, इज टू बिलीव इन पीपल सो इजिली, मैं लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं। नहीं, मैं लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता हूं, बट आपको ये चीज नहीं बोलना। अभी मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बोलना है। माई वीकेस्ट पॉइंट इज टू सजेस्ट someone to suggest something good, to suggest something good to a needy person। मेरा वीकेस्ट पॉइंट ये है कि ऐसे पर्सन जिनको जरूरत होती है मैं उनको सजेस्ट करता हूं, अच्छी चीजों का सजेस्ट करता हूं। ये बहुत वीकेस्ट पॉइंट है, लेकिन हम कह रहे हैं ये पॉइंट आपको नहीं बोलना है। ध्यान देना, क्यों नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो किसी कंपनी में, तो वो क्या सोचेगा कि यार कोई भी किसी भी आदमी के ऊपर ही विश्वास कर लेगा जल्दी, तो हमारी कंपनी तो डूब जाएगी ना, हमें तो नुकसान हो जाएगा। अब बताओ आपको कैसा बंदा चाहिए। ऐसा बंदा चाहिए जो एक जरूरतमंद आदमी को सजेशन दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है अच्छी चीजों का, करे या ना करे, या ऐसा इंसान चाहिए जो कि लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर ले। ऐसे विश्वास, यार 500 रुपए दे दो, मेरा पर्स खो गया भाई, दे दो यार 500 रुपए, यार दे दो भाई, हेलो दे दो यार मुझे किराया। तो ये क्या है, आप 500 रुपए दे दिए, हाँ यार नहीं है 500 रुपए दे दिए, है ना। लेकिन आपने क्या किया, वहीं पर भाई पैसा नहीं है, यार एक काम करो ना, वहां पर चले जाओ, आप वहां पर चले जाओ, 2 घंटे काम कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा। आपने सजेस्ट किया, वो गया ना गया बात अलग है, लेकिन हो सकता है 500 रुपए, अब देखो 500 रुपए आपने दे, हो सकता है मैं सही भी हो सकता हूँ, एक्चुअल में नहीं हूँ, हो सकता है मैं दारू पीने के लिए ले रहा। एक बार मैं भी फंस गया था यही हासापुर में। एक आया ऐसे, भाई किराया नहीं, दया आ गई, दे दिया 100 रुपये, ले जाओ। फिर जाते, अरे भाई 20 रुपए और ले लो यार, पहुंच जाओगे टाइम से। बाद में पता चला कि ऐसे तो बहुत होता है, उनके यार ये तो पंगा हो गया। तो आपको ये नहीं यूज करना, लिख लो, ऐसे लिखने के बाद कट कर देना, आपको ये करना है। अच्छा, ये वीकेस्ट पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि आजकल कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों के दिमाग में पता सेट, मैं घर की नहीं सुनता, तुम कौन होते सुनाने वाले। लेकिन एक्चुअल में सुनना पड़ता है, जरूरी होती है भाई, नहीं सुनोगे उसका क्या जाता है। एक मान लो किसी का वीकेस्ट पॉइंट ये चीज, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, 5 बार समझाया, एक दिन ऐसा भी समय आ जाएगा ना, बिल्कुल आपको समझाएगा नहीं, मरो या जियो फाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, नुकसान किसका हुआ। आप एटीट्यूड रखो, मैं बाप की भी नहीं सुनता, तुम्हारे क्यों सुना, रखे रहो भाई, क्यों सुनाएगा वो अपने इस वीकेस्ट पॉइंट की वजह से तुमको सजेस्ट किया, एक बार किया, 2 बार किया, जब उसको लगेगा भाई कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेगा, बिल्कुल वो टोटली अवॉइड कर देगा। क्लियर भाई, अच्छाइयों को बताने वाले बहुत हैं, एक्चुअल में कमी को बताने वाला कोई नहीं है ना। मैं कोई अच्छा काम, अरे सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आप लोग कमेंट करते हैं ना, बहुत अच्छा, एक्चुअल में कोई कमी बताओ सर आपके अंदर की, ये चीज थोड़ा सा कमी लगती है, तो आप बताओ ये चीज है, तो कमियों को बताने वाला चाहिए, अच्छाइयों को तो बताने वाला पूरी दुनिया है। अब लास्ट में आपको क्या बोल देना है, लास्ट में आपको बोल देना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच, या थैंक्स अ लॉट, या थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ये बोलो आप, लिसनिंग। भाई सुनना बड़ी बात है, आजकल लोग बोलना ही चाहते हैं, सुनना चाहते नहीं, है ना। कोई सुनाता है, लेक्चर दे रहे हो बंद करो, अरे ठीक है, उसका क्या जाता है, बाद में नहीं देगा वो, है ना। ये चीज, या आप यहाँ पर थैंक यू के प्लेस पर थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, अभी बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, ये आपको एकदम लास्ट में बोलकर आपको क्लोज करना है। क्लियर है, ओके, थैंक्स।